पूछना चाहता हूं ना कि आखिर चंद्रशेखर रावण ही क्यों? चंद्रशेखर राम भी हो सकता था। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का दासत्व स्वीकार कर लिया हो, जब ये बसपा में था तो आदरणीय बहन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का चरण बंदन करता था, उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में चला गया तो समाजवादी पार्टी के नीतियों पर काम करने लगा और लगातार जो है रामचरितमानस और सनातन धर्म के ऊपर अपवाद किया करता है, जो है निष्पक्षता के साथ आज तक किस दलित के साथ इसने काम किया और कौन से दलित के लिए इसने आज तक कौन सा मुद्दा उठाया है। आज ये सरकार में नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार चिल्ला रहा है कि दलितों के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है और सनातन धर्म को ब्राह्मण धर्म बताता है। ये कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य और आते कहां से ऐसे लोग? नाम रख लेता है रावण, कुकृत्य कैसा रहेगा? अपराधी तो करेगा, ये जघन्य अपराधी तो करेगा, ये समाज में फूट ही डालने का तो काम करेगा और कौन सा काम करेगा? आज तक इन्होंने किया ही क्या है? समाज में सिर्फ फूट डालना। एक है डॉक्टर लक्ष्मण कुमार यादव, आपने सुना ही होगा डॉक्टर लक्ष्मण कुमार यादव के बारे में, कैसे वक्तव्य देता है वो? समाज में सिर्फ फूट डालता है और दूसरे की राजनीति के लिए काम करता है। ये उन राजनीतिक पार्टियों के बी राजनीतिक पार्टी हैं जो देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, जो जनता के ज्वलंत मुद्दों पर जो घाव हैं उस पर मलहम की जगह नमक लगाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो समाज में तुष्टीकरण पर उठते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आपको कैसे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको कोई समाज से लेना देना है? अरे इनको निजी कार्य साधना है, इनको किसी प्रकार से सत्ता में आ जाना है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध मठ बताने की चाह रखते हैं, कभी जो है रामेश्वरम को बौद्ध मठ बताते हैं तो कभी अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों को बौद्ध मठ बताते हैं। अभी डॉक्टर के.डी. शर्मा ने, जो मेरठ के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जब उन्होंने कहा कि मेरठ का शाही जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद है वो कोई मस्जिद नहीं बल्कि अवैध रूप से निर्माणाधीन बौद्ध स्तूप है, बौद्ध मठ है, तब स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर रावण और डॉक्टर लक्ष्मण कुमार यादव के वक्तव्य कहाँ थे? तब ये लोग सोशल एक्टिविस्ट नहीं रह गए थे। तमाम जगह जो दलितों के ऊपर अत्याचार, दुराचार हो रहे हैं उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं बोलते हैं? मेरे ये सारे सवाल उन सारे लोगों के लिए हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जय जयकार करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है तारीफ में चार चांद लगाते हैं, चंद्रशेखर रावण को अपना आइडियोलॉजी मानते हैं। चंद्रशेखर रावण एक राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है, देशद्रोही व्यक्ति है, क्योंकि देशद्रोही वो हर व्यक्ति है जो सनातन धर्म के विरुद्ध में बोलता है और जो अंग्रेजों और मुगलों की नीति पर काम करता है, हिंदुओं को हिंदुओं में आपस में लड़ाने का काम करता है। इन सारे लोगों को मैं आपके स्वतंत्र भारत चैनल के माध्यम से मांग करता हूं प्रशासन से कि इनके ऊपर जो है नकेल कसा जाना चाहिए, अन्यथा ये भारत के टुकड़े विभाजनकारी नीतियों पर काम करेंगे और भारत को विभाजित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के विपक्ष में काम करने लगा, उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने इसे अपने पार्टी में राष्ट्रीय सचिव का पदभार सौंप दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय सचिव बना दिए जाते हैं ऐसे पार्टी में जिस प्रदेश में चार बार प्रदेशवासियों ने मुख्यमंत्री बनाया हो, ऐसे समाजवादी पार्टी का नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही व्यक्ति को पार्टी में इतना बड़ा पदभार दे देती है और एक भी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करती है, जबकि लगातार वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? ये वही लोग हैं जो सामाजिक कुकृतियों से जन्म लेते हैं, ये वही लोग हैं जो अनौपचारिक तरीके से कुकृत्य करते हैं, जघन्य अपराध करवाने में जिनकी प्रथम भूमिका है, दुष्कर्म करवाने में जिनकी प्रथम भूमिका है, राष्ट्रद्रोही वक्तव्य दिलवाने में जिनकी प्रथम भूमिका है। ये वही लोग हैं जो राजनीति के नाम पर पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगवाते हैं। इनके ऊपर नकेल कसा जाना चाहिए, वरना राम कृष्ण शिव न होंगे तुलसी के अरमानों में, बाबर अकबर औरंगजेब हुमायूं के पड़े रहोगे कब्रिस्तानों में। इनके ऊपर नकेल कसा जाना चाहिए और समाज का दृष्टिकोण कैसा होता है यह भी भूमिका रखती है। आज जिस प्रकार से हमने अपना नेतृत्व चुना है माननीय प्रधानमंत्री जी को, यह मात्र कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमने संघर्ष किया है। आजादी के बाद लगातार हम संघर्षरत हैं कि हम एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा चुनाव, एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा मुख्यमंत्री चुने। हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्यतापूर्ण कार्य जो कि कुकृत्य हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के वजह से, चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों की वजह से, आज ये दलित, हिंदू, ब्राह्मण, सवर्ण, जाट
अन्य तमाम जातियों में जो हिंदुओं को विभाजित कर रहे हैं, ये क्या लगता है आपको? सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर नकेल नहीं कसा गया तो ये वो लोग हैं जो भारत की नीतियों पर काम नहीं कर रहे हैं, ये भारत के विभाजनकारी नीतियों पर, ये भारत के बाहर जो शक्तियां हैं, जो अताताई शक्तियां हैं, जो भारत के टुकड़े करवाना चाहती हैं, उनकी नीतियों पर काम कर रहे हैं। और उन्हीं के इशारों पर आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी की क्षमता नहीं है कि 26/11 जैसी घटनाएं घटित करवा दे। आज किसी में यह साहस नहीं है कि राम जन्मभूमि पे बम फेंकवा दे। आज किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि अयोध्या स्टेशन पे यह घटनाएं घटित करवा दे। ये पूर्ववत में हो चुकी हैं, अब वो नहीं हो पाती हैं। तो ये लोग एक मानव बम की तरह काम कर रहे हैं समाज में। जिन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और हमने शायद इसीलिए पूर्णतः पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया है। और 2024 के नेतृत्व को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे जो आताताई शक्तियां हैं, इनके ऊपर कार्यवाही की जाए और इनके जो वक्तव्य है उस पर लगाम लगाया जाए। ये लगातार कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कभी क्षत्रियों को गाली देते हैं, कभी वैश्यों को गाली देते हैं और दलितों को तोड़ने के लिए जो है तथाकथित रूप से कथा प्रसारित करवाते हैं। जो कहीं जो वही लिखा ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ही न समाए, सो सब अद्भुत देखे हूं बरन कमन विधि जाए। आज जिस प्रकार से वो कुकृतियों को फैला रहा है और दुराचार बढ़ा रहा है और जाने कहां कहां से ये कथाओं को ले आता है चंद्रशेखर रावण, और इसका एक जो है सपोर्टर है लक्ष्मण कुमार यादव, जो तथाकथित रूप से अपने आप को प्रोफेसर समझता है। प्रोफेसर का जिम्मेदारी क्या होती है? समाज को एकजुट रखना, लेकिन ये समाज को फोड़ के जहर घोलना चाहता है। ये अपने ही भाइयों में विरोधाभास की स्थिति को पैदा करवाना चाहता है और जय भीम के नारे लगवाते हैं। ये मीम को एक बताते हैं, जिन डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने सीधे तौर पर द पिटीशन ऑफ द पाकिस्तान ऑफ द पिटीशन ऑफ इंडिया जो ये अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें सीधे लिखा है कि भारत में जो मुस्लिम रहते हैं ये हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ काफिर मानते हैं, ये युद्ध की जगह मानते हैं भारत को, इस्लाम की जगह नहीं मानते हैं और ये अपना देश नहीं मानते हैं, ये अपना भारत नहीं समझते हैं, ये हिंदुओं को भाईचारा बनाते हैं। तो वहीं ऐसे लोग जय भीम और जय मीम का नारा लगा के आज धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। आज इन्होंने जब देखा कि अब मुस्लिम शक्तियां धर्मांतरण नहीं करा पा रही हैं, ईसाई शक्तियां धर्मांतरण नहीं करा पा रही हैं, तो अब ये धर्मांतरण करा रहे हैं। ये सिर्फ धर्मांतरण की वजह है, इनके वक्तव्य पर रोक लगना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने प्रधानमंत्री जी को। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये कदापि भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। यदि इनके वक्तव्य पर लगाम नहीं लगाया गया तो हिंदू समाज एकता का परिचय देगा और ऐसे लोगों को स्वयं कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाएगा।